प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक शुक्ला आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित सारे प्रश्न कर लिए थे। आज हम लोगों का टॉपिक रचनाएं हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपको 6 से लेकर के 8 मार्क्स तक देंगी। ध्यान से समझ लीजिए, जितने प्रश्न मैं करवा रहा हूँ 2023 यूपी बोर्ड में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। रचनाओं में ध्यान रखिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है। तो इन क्वेश्चनों को जरूर देख लीजिए, और मैं बता भी रहा हूं वैसे ही आप कर लीजिएगा। ठीक, देखिए इसमें कह क्या रहा है कि त्रिभुज ABC की रचना करो। सबसे पहला काम क्या है? त्रिभुज ABC की रचना करना है। आपको पहले मैं बता दूं कि जो सामग्री क्या क्या जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। एक स्केल रख लीजिएगा, और एक आपके पास ये पेंसिल रहनी चाहिए, पेंसिल और ये प्रकार। पेंसिल प्रकार में फांसी रहे, और देखिए ध्यान से समझ लीजिए, दोनों नोक आप आमने सामने एकदम बराबर रहने चाहिए, तभी फिगर अच्छा बनता है। ठीक है, थोड़ी सी भी गलती नहीं करना है आप लोगों को। और उसके साथ आप एक चांदा भी रख लीजिएगा। चांदे की वैसे ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत ज़्यादातर प्रकार की ही पड़ती है। ठीक है, और एक चीज़ का ध्यान और रखिएगा कि प्रकाल में जो ये रिंच लगती है, इसका भी उपयोग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी धोखा दे जाता है प्रकाल। ठीक है, तो इसके रिंच जरूर लेते जाइएगा, क्योंकि इतना ढीला हो जाता है कि फिगर बन नहीं पाता है कायदे से। खैर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ABC की रचना करो, जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, एक BC 6 सेंटीमीटर की हम लोग एक रेखा खींच लेंगे, BC बराबर। ठीक, जैसा क्वेश्चन में कहता जाए वैसा आप लोगों को करना है। देखिए मैंने BC बराबर 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लिया। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है, AB बराबर 3 सेंटीमीटर, और त्रिभुज देखिए कोण ABC जो बीच वाला होता है, B लिखा है ना, इसका मतलब पहले हमने BC खींचा है तो नाम जरूर दे देंगे कि BC। यहाँ नाम दे दिया, एक का नाम B, एक का नाम C। ये है हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमने नाम दे दिया। BC बराबर 6 सेंटीमीटर की हमने रेखा खींच दी। फिर उसके बाद कह रहा है AB बराबर 3। तो A तो अभी हम खींच नहीं सकते, लेकिन हाँ उसने एक चीज का जिक्र किया है कि कोण ABC, मतलब जो बीच वाला होता है, बीच वाला क्या है, B है, तो B से हम लोग 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। अच्छा, प्रश्न में ये नहीं कहा है कि प्रकार की सहायता से। आप लोग चाहें तो चांदे की सहायता से भी बना सकते हैं। ये आपका चांदा ये दे रखा है। ठीक है, चांदे की सहायता से भी बना सकते हैं और प्रकार की सहायता से भी बना सकते हैं। ये है चांदा। चाहे तो आप चांदे की सहायता से बनाए, क्योंकि प्रश्न में तो जिक्र नहीं किया है कि आप चांदे से बनाएं या किसी से बनाएं। ठीक, लेकिन फिर भी अब आप लोग हाई स्कूल स्टैंडर्ड में हैं, इसलिए प्रकार का ही यूज करें। प्रकार से आप लोग 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। 45 डिग्री का कोण बहुत सिंपल होता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप B पर एक प्रकार की नोक रखिएगा और एक चाप ऐसे लगा दीजिएगा। जैसे देखिए मैंने लगाया है, ये देखिए एक चाप ऐसे लगा दीजिएगा। लगाने के बाद जहां पर काट रहा है, जहां पर ये काटेगा वहां पर प्रकार की नोक रखिएगा, और प्रकार की नोक रख करके एक चाप ऐसे लगाइएगा। ठीक, ये 60 डिग्री का हो गया। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये चाप जो आपने लगाया ये 60 का है। फिर इसी 60 पर ये प्रकार की नोक रखिएगा, ऐसे करिएगा, ये आपका हो गया 120 डिग्री। ठीक है, ये 60 का है, ये 120 डिग्री का है। अब 60 और 120 के बीच में 90 डिग्री होता है, तो हम लोग प्रकार की नोक यहीं पर रखेंगे, एक ऐसे चाप लगाएंगे, और 120 पर प्रकार की नोक रखेंगे, एक चाप ही लगाएंगे, क्योंकि 60 और 120 के बीच में जो बनेगा वो 90 डिग्री होगा। अब हम 90 डिग्री का पहले बना लेंगे, क्योंकि बिना 90 डिग्री के बनाए हम लोग 45 का नहीं बना सकते हैं। खैर, 90 का बनाने के लिए हम डैश का ही उपयोग करेंगे। ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि हमको 90 डिग्री का कोण तो बनाना नहीं था, तो जब 90 का बनाना नहीं है तो इसको डैश से बनाएंगे। अब 45 डिग्री का 45 कैसे बनेगा, 0 और 90 के बीच में 45 होता है। आप चाहो तो इसको बढ़ा सकते हो थोड़ा सा, अगर नहीं बढ़ाना है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, उतने में ही बन जाएगा। पहले आपको 0 पर रखना है, ये 0 कहलाता है। 0 पर रख करके एक चाप ऐसे लगा देना है, फिर 90 पर रख करके एक चाप ऐसे लगा देना है। ठीक, ध्यान से समझ लीजिए, पहले 0 पर रखा है, एक चाप ऐसे लगा दिया, फिर 90 पर रखा है और एक चाप ऐसे लगा दिया। ठीक, और फिर लगाने के बाद फिर B बिंदु से एक रेखा आप खींच देंगे स्केल की सहायता से।
बी से आपने एक स्केल की सहायता से एक रेखा खींच दिया। वैसे खींचेंगे कितना, क्योंकि ए बी 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर की ही रेखा खींचिए आप। ठीक, आपने बी से 3 सेंटीमीटर की एक रेखा यहाँ से खींच देंगे जो इस चाप से होकर के गुजरे, यहाँ से आपने खींच दिया। ठीक, इसको डार्क से बनाएं। ठीक, क्यों डार्क से बनाएं, क्योंकि हमको ए बी सी की रचना करनी है। ठीक, तो इसको हमने ए नाम दे दिया। ये है 6 सेंटीमीटर और ये वाली रेखा हो गई 3 सेंटीमीटर, नाम भी लिख दीजिएगा 3 सेंटीमीटर। अब ए को आप सी से मिला देंगे, ए को सी से ऐसे करके इस तरह से मिला दीजिए। ठीक, ये आपका रचना हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है रचना के पद संक्षेप में, मैं पहले से ही मैंने लिख लिया है। ठीक, रचना के पद में आपने सबसे पहले क्या किया था, बीसी, सर्वप्रथम बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर की रेखा खींची, ये लिख लिया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, बिंदु बी से प्रकार की सहायता से 45 डिग्री का कोण बनाया मैंने। ठीक, यहाँ पर 45 डिग्री लिख भी दीजिए, 45 डिग्री। ठीक, कोण बनाया। फिर बिंदु बी से ए तक 3 सेंटीमीटर की रेखा खींची है। बी से ए तक कितने सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर की रेखा खींची। फिर उसके बाद ए से सी को मिलाया, ये मैंने नहीं लिखा, आप चाहे तो आगे ये भी लिख सकते हैं। ए से सी को मिलाया। इतना करने के बाद फिर आप क्या, बिंदु बी से 4 सेंटीमीटर की रेखा। अब यहाँ पर अब एक चीज ध्यान रखिए, हाँ अभी ये वाला पार्ट के बाद मैं चौथा वाला पार्ट बाद में लिखिएगा, मैंने पहले से ही लिख रखा है। ठीक, आप बी से 4, ये 3/4 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब इनमें से जो सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ा क्या है, 4 है, तो 4 सेंटीमीटर की एक आप तिरछी रेखा खींचेंगे। अब आप पूछेंगे कितनी तिरछी खींचना है, तो ये आप पर डिपेंड करता है। आप चाहे तो इतनी तिरछी यहाँ से खींच दीजिए, चाहे इतना, चाहे इतना, चाहे इतना, जो आपकी मर्जी हो। ठीक है, अब यहाँ से हमने 4 सेंटीमीटर की एक तिरछी ऐसे रेखा खींच दी। ठीक, और 1-1 सेंटीमीटर पर हमने 2, 3 और ये 4। ठीक, इसका नाम आप B1 दे दीजिए, इसका नाम B2 दे दीजिए, इसका नाम B3 दे दीजिए और इसका नाम B4 दे दीजिए। ठीक, क्योंकि 4 खींचिए, B4 तक आ गया। अब उसके बाद जो इनमें से बड़ा होगा, अगर 5/4 कहता तो 5 बड़ा होता तो 5 सेंटीमीटर की खींचते, ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन नीचे क्या है, 4 है, तो B4 4 वाले से C को मिला दीजिए आप। ये डेड है, इसको भी आपको डेड से ही बनाना था। खैर कोई बात नहीं, आप ऐसे बना देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रयास कीजिएगा कि ये भी डेड से ही आप खींचिएगा। ठीक, अब C से B4 को आप ऐसे मिला देंगे, मैं डेड से ही मिला रहा हूं। ठीक, इतना मिलाने के बाद अब आपको करना क्या है, ऊपर 3 लिखा है तो 3 कहाँ है, B3 यहाँ है। B3 से B4C के समांतर अब एक रेखा खींच लीजिए। B4 से, अब समांतर रेखा कैसे खींची जाती है मैं आपको बता देता हूँ। समांतर रेखा आप प्रकार रखिए, B4 पर, पहले B4 पर ऐसे प्रकार रखिएगा, एक चाप ऐसे लगा दीजिए। ठीक, वही काम आपको B3 पर प्रकार की नोक रखिए, एक चाप ऐसे करके लगा दीजिए। अब जो ये इसको नाप लीजिए आप, यहाँ से जहाँ से ये कटिंग कर रहा है, कटिंग से वहाँ से नाप करके एक चाप ऐसे लगाइए। वही काम यहाँ पर करिए, यहाँ से भी नाप करके एक चाप ऐसे लगा दीजिए। अब B3 से ऐसे इसी के समांतर ऐसे रेखा खींचेंगे तो वो B4C के समांतर ही होगा। ये डैश करके मैंने एक रेखा खींच दिया। ठीक, इसका नाम आप दे देंगे C', समझ लीजिए, इसका नाम आपने क्या दे दिया, C'। अब आपको क्या करना है, ये मैंने लिख भी दिया है। बिंदु B से 4 सेंटीमीटर की एक रेखा B4 खींची,
जिसमें B1, B2, B3, B4 ये सब क्या है, 1-1 सेंटीमीटर की रेखाएं हैं। तो लिख सकते हैं अब B4C के समांतर एक रेखा हमने B3C' खींच दिया। अब हमको क्या करना है, AC के समांतर आपको यहाँ पर रेखा खींचनी है। ठीक, अब AC के समांतर रेखा खींचेंगे, वही काम यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर आप ऐसे एक चाप लगा लीजिए, ठीक है, ऐसे करके एक चाप यहाँ पर ऐसे लगाएंगे। ठीक, वही काम यहाँ पर करना है, C' पर भी प्रकार की नोक रख करके एक चाप ऐसे लगाएंगे। अब इसको नाप लीजिए, लेकिन ये नप ही नहीं पा रहा है। उसका रीजन है कि क्योंकि ये प्रकार इतना झुक ही नहीं सकता है कि इसको नापा जा सके। तब आप कहेंगे सर अगर ऐसे एग्जाम में आ गया तब हमको क्या करना है, कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। आप इसी के समांतर ऐसे रेखा ये देखिए, इसी के समांतर ऐसे रेखा खींच देंगे। ठीक है, ऐसे रेखा। अब लेकिन होना क्या चाहिए, ध्यान से समझ लीजिएगा, इसी के समांतर एक कटिंग आप ऐसे ही दिखा देंगे ये, और यहाँ पर भी ऐसे कर देंगे। ठीक, जैसे समांतर लिखनी चाहिए। ये देखिए डार्क से मैंने खींचा। ठीक, तो AC के समांतर रेखा आपने इसका नाम A' दे दीजिए, A', C' खींची। अतः ये जो A', एक समरूप त्रिभुज, A', एक समरूप त्रिभुज की रचना हो गई जो ABC के समरूप है। ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आ गया होगा। इसका अभ्यास जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में 10 से 12 बार पूछा गया है। खैर, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के संकेंद्रीय वृत्त खींचिए। बड़े वृत्त की परिधि के किसी बिंदु से छोटे वृत्त पर एक स्पर्शी खींचिए। स्पर्शी की लंबाई भी नापिए। खैर, इसमें रचना के पद लिखने की बात नहीं कही है, लेकिन आप चाहें तो रचना के पद लिख सकते हैं। मैं अब रचना के पद नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है रचना के पद में क्या होता है, जो आप कर रहे हैं बस उसी को लिखना होता है। ठीक खैर, अब हम लोग आगे क्वेश्चन में करते हैं। सबसे पहले कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या हम नाप लेंगे। अब देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या अगर हम लोग नापते हैं यहां से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, तो 0 से यहाँ प्रकार के नोक रखिए, 10 सेंटीमीटर नाप करके एक निशान लगाइए। ये देखिए 10 सेंटीमीटर पर मैंने निशान लगाया और एक वृत्त खींचेंगे। खैर, वृत्त खींचेंगे 10 सेंटीमीटर तो बहुत ही बड़ा आ जाएगा, ठीक है, जो कि बनाना बहुत असंभव है। ठीक है, वैसे कापी बहुत बड़ी मिलती है, आप चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं। ठीक है, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, इसमें से 10 सेंटीमीटर का हम लोग खींच सकते हैं। खींच लेते हैं। 10 ही सेंटीमीटर कह रहा है तो भाई 10 ही सेंटीमीटर का खींच लो। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, 10 का आधा कर लीजिए, 5 सेंटीमीटर का भी खींच सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं 10 ही सेंटीमीटर का ही खींचूंगा। आप कह रहा है क्वेश्चन में तो 10 सेंटीमीटर बीच पर रखिएगा, थोड़ा बड़ा आएगा। दस सेंटीमीटर कहाँ है, 10 सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा बड़ा आ रहा है। खैर, आ गया। ये देखिए 10 सेंटीमीटर का मैंने एक रेखा खींच दिया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद उसने कहा है जहाँ प्रकार की नोक रखें वहाँ पर एक बिंदु जरूर बना लें। ठीक, आपको निशान मिल जाएगा, ये बिंदु, ये आपका O केंद्र है। आपने क्या बना दिया, O केंद्र बना दिया। ठीक है, अब 10 सेंटीमीटर का आपने एक वृत्त खींच लिया, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का। अब आप 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का भी संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है कि केंद्र वही रहना चाहिए। अब 6 सेंटीमीटर आप नाप लीजिए। जब आप 10 का खींच सकते हैं तो 6 का तो आराम से खींच जाएगा। 6 नाप लिया मैंने। ठीक, 6 नाप करके 6 सेंटीमीटर का मैं वृत्त खींच रहा हूँ।
ठीक, 6 सेंटीमीटर का मैंने एक वृत्त खींच दिया। बड़ा वाला 10 सेंटीमीटर है, छोटा वाला 6 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद कह रहा है बड़े वृत्त की परिधि के किसी बिंदु से। अब आप चाहें तो इसको तिरछा भी कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये मैं यहाँ से खींचूंगा, ठीक। बड़े वृत्त क्योंकि वहाँ आ नहीं पाएगा, इस वजह से चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है पहले मैं यहाँ पर कर देता हूँ। बड़े वृत्त की परिधि से, तो आप एक काम करें, पहले एक रेखा खींच लें, आखिर देख तो लें, ठीक। ये आप एक सीधी रेखा ऐसे खींच लें, ये मैंने एक सीधी रेखा खींच लिया। अब क्वेश्चन में कहा है बड़े वृत्त, बड़ा वृत्त तो यही है, बड़े वृत्त की परिधि, परिधि से, परिधि पर एक बिंदु है। क्वेश्चन में देखिए कहा है, ध्यान से देख लीजिए, बड़े वृत्त की परिधि के किसी बिंदु से। तो बड़े वृत्त की परिधि पर एक बिंदु, आप ये मान लीजिए, ये मान लीजिए P है, ठीक। बड़े वृत्त की परिधि पर एक बिंदु P है। P परिधि के किसी बिंदु से, P से छोटे वृत्त पर स्पर्शी खींचिए। ध्यान से समझ लीजिए, हमको स्पर्शी खींचे, यहां से स्पर्शी खींचना है छोटे वृत्त पर, ये छोटे वाले वृत्त पर। अब स्पर्शी कैसे खींचा जाता है, ध्यान से देखिए। यहां पर हमने नाम दे दिया था P, खैर तिरछा हो गया, मैं इसको सीधा P लिख देता हूं। यहां पर मैंने P नाम दे दिया। अब स्पर्शी खींचने के लिए क्या किया जाता है, ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग आपका ये 6 से 7 बार पूछा गया है, इस वजह से मैं कह रहा हूं। आपको करना क्या है, ओपी का अर्धक, ओपी का क्या करना है, अर्धक। अर्धक कैसे किया जाता है, आधे से ज्यादा, आधे, ये देखिए ये जितना है आधे से ज्यादा लेकर के, ये देखिए आधे से ज्यादा मैंने ले लिया है, ठीक। आधे से ज्यादा लेकर के एक चाप यहाँ लगाइए और एक चाप यहाँ लगाइए, और वही काम ओ पर रख करके करना है। ओ पर प्रकार की नोक रखिए, आधे से ज्यादा है ही, एक चाप ये लग रहा, एक चाप ये, देखिए खैर काटा नहीं, कोई बात नहीं, आप फिर से रख करके यहाँ कर सकते हैं दोबारा भी, ठीक। ये देखिए यहाँ पर काट रहा है, जब यहाँ पर काट रहा है तो हम लोग अब यहाँ से क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे डैश डैश करके, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक डैश डैश करके हमने रेखा खींच ली। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब रेखा खींचने के बाद अब आपको करना क्या है, जहां पर ये काट रहा है वहां पर प्रकार की नोक रखिए और ओ को मिलाते हुए, केंद्र ओ को मिलाते हुए, चाहे ओ को चाहे पी को, दोनों क्योंकि समान होगी, क्योंकि अर्धक किया है आपने तो दोनों समान होंगी, ठीक है। ओ को मिलाते हुए, हाँ ठीक, ओ को मिलाते हुए हमने एक वृत्त खींच दिया। देखिए जो वृत्त मैं खींच रहा हूँ ये डैश डैश करके खींच रहा हूँ, क्योंकि इस वृत्त से सिर्फ कटिंग प्राप्त होगी। मैं इस वृत्त को डैश डैश करके खींच रहा हूँ, आप लोग भी डैश डैश करके ही खींचिएगा, ठीक है। क्योंकि ये वृत्त कंस्ट्रक्शन है, जो कंस्ट्रक्शन हम लोग एक्स्ट्रा काम करते हैं उसको डैश डैश करके ही दिखाया जाता है। ये देखिए पी से भी होकर के जा रहा है, ठीक। ये डैश डैश करके मैंने ये वृत्त खींच दिया। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब जो ये जो डैश डैश करके जो रेखा खींची है, जो छोटे वाले वृत्त को जिस बिंदु पर काट रहा है, एक इस बिंदु पर काट रहा है और एक इस बिंदु पर काट रहा है, एक इस बिंदु पर काट रहा है। अब आप क्या करेंगे, पी से इस पर स्पर्शी खींच देंगे, क्योंकि स्पर्शी खींचिए कहा है तो इसको डार्क से दिखाइएगा, डार्क पेंसिल से इसको डार्क कर दीजिएगा, थोड़ा सा मोटी लाइन, क्योंकि जिस चीज की रचना करी जाती है उसको डार्क से दिखाया जाता है। ये डार्क से मैंने, ये देखिए इसको मैंने डार्क कर दिया। वही काम यहां पर भी करना है। अब
इसका नाम आप दे दीजिए, इसका ओ दिया था, इसका पी दिया था, ये जहाँ कटिंग कर रहा है इसका नाम ए दे दीजिए और इसका नाम बी दे दीजिए। अब चाहें तो आप इसको नाप लीजिए, क्योंकि उसने कहा है स्पर्शी की लंबाई भी नापिए। नापिए अगर कहा है तो नाप करके देख लीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक नाप लीजिए, लगभग 8 सेंटीमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है देखिए, मैंने नापा है तो यहाँ से यहाँ 8 सेंटीमीटर प्राप्त हो रहा है। तो आप लिख देंगे स्पर्शी की लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर। अच्छा, स्पर्शी की लंबाई निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक, क्या है जरा आप देख लीजिए। आप याद कर लीजिएगा, स्पर्शी की लंबाई, स्पर्शी की लंबाई। अब चूंकि स्पर्शी की लंबाई, स्पर्शी तो ये है ना, आप इसको मिला सकते हैं, केंद्र से ए को मिला दीजिए, आप ये डैश करके आप मिला सकते हैं। स्पर्शी की लंबाई एक तो नाप करके निकाल सकते हैं, नाप करके तो हमने हमारा 8 आ रहा है। देखें क्या हमारा 8 सही है कि नहीं सही है, तुलना भी हो जाएगी, पता भी चल जाएगा कि 8 हमारा लगभग सही है कि नहीं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। खैर, ये आपका 90 डिग्री होता है। ये कितना होता है 90 डिग्री। ये भी आपका कितना होता है 90 डिग्री। तो चाहे तो हमको भाई एपी चाहिए, एपी मतलब लंब चाहिए, ठीक। आपका ये 90 के सामने वाला ये कर्ण होता है, ये आपका दिया हुआ है, ये पूरा है आपका 10, पूरा कितना है 10, और ये आपका कितना है, ये आपका 6 है। आप कहेंगे 6 कैसे भाई, ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या ही तो है ये 6। अब हमको लंब निकालना है, तो स्पर्शी की लंबाई का डायरेक्ट आप चाहे फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। स्पर्शी की लंबाई का फॉर्मूला होगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, मतलब यही 10, बड़ी जिसको बोलेंगे बड़े वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, अंडर रूट 100 में से 36 गया, आपका बचा 64, और 64 किसका होता है 8। इसका मतलब कि हमारा फिगर बिल्कुल सही बना है। तभी देखो स्पर्शी मैंने नापा तो 8 सेंटीमीटर ही आ रहा है, हमारा स्पर्शी बिल्कुल सही बना है 8 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर भी है, ठीक। स्पर्शी का फॉर्मूला भी आप लगा करके इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक। आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको जरूर लगा लीजिएगा। चलिए खैर, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है 5, 6 व 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करो व इस त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज जो 7/5 गुना हो खींचिए। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, वैसे इस पहला वाला प्रश्न भी इसी तरह का था, एक त्रिभुज बनाया था लेकिन उसमें 3/4 गुना था, है। अब इसमें क्या है 7/5, इसमें ऊपर वाला बड़ा है। पिछले वाले क्वेश्चन में जो पहला नंबर मैंने बताया था उसमें ऊपर वाला छोटा था, नीचे वाला बड़ा था। इस वाले क्वेश्चन में ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तब आप क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में ध्यान रखिएगा। इसी वजह से हमको ये क्वेश्चन बताना पड़ा, वरना मैं ना बताता, ठीक। कई बार पूछा भी गया है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी आपसे गुना वाला पूछ ले, अगर नीचे वाला बड़ा है तो जैसे मैंने पहले बताया है उस तरह से करिएगा, अगर ऊपर वाला बड़ा है तो जो मैं बताने जा रहा हूँ वैसे करिएगा। पहले 5, 6 और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो आप पहले इसमें से जो बड़ा हो, बड़ा 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर की हम एक रेखा खींच लेंगे। सबसे पहला काम 7 सेंटीमीटर। रचना मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जैसा मैंने पहले आपको बताया है, पहला वाला जो कंस्ट्रक्शन किया है उसी की रचना को आप देख सकते हैं और उसी तरह से आप स्वयं करिएगा, ठीक। बस लिखते जाइएगा, रचना का इतना महत्व नहीं होता है। 7 सेंटीमीटर की मैंने पहले एक रेखा खींच दिया, 0 से लेकर के 7 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो इसका नाम हमने दे दिया AB, ये आपका 7 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, एक 5 सेंटीमीटर और एक 6 सेंटीमीटर, इसमें कोण का कोई जाम नहीं है। जब कोण का जाम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर यहाँ से आप एक चाप लगाएंगे, कितने सेंटीमीटर का 5,
ये 5 सेंटीमीटर है, देखें, हाँ ये 5 सेंटीमीटर है। खैर 5 सेंटीमीटर के यहाँ से हमने एक चाप लगा दिया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, 6 सेंटीमीटर, तो आप 6 सेंटीमीटर नाप लीजिए। 6 सेंटीमीटर नाप करके अब ए से 6 सेंटीमीटर के चाप लगाइए। ओ नहीं कट रहा है, खैर कोई बात नहीं, फिर से 5 कर लेते हैं। अब बार बार नापने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसी को छोटा करके यहाँ से देख लीजिए चाप कैसे कट रहा है, उसी चाप को ऐसे करके बढ़ा देंगे। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। जिस बिंदु पर काट रहा है उसका नाम कुछ और दे दीजिए। ए बी दे ही चुके हैं, इसका नाम आप सी दे दीजिए। अब आप क्या करिए, इसको सी को बी से मिलाइए, ये लीजिए मिला दिए। अब सी को ए से मिलाइए। ठीक है, ये कितना था, 5 सेंटीमीटर, और ये कितना था, 6 सेंटीमीटर। चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, कैसे आपने किया, सर्वप्रथम ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर की रेखा खींची, दूसरा नंबर पर लिखेगा बी से 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, फिर लिखेगा ए से 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, दोनों चाप सी बिंदु पर काट रहे हैं, सी से ए को मिलाया तथा सी से बी को मिलाया, ये आप लिख दीजिएगा। ठीक है, अतः ए बी सी की रचना आपकी हो गई। अब इसी त्रिभुज के समरूप एक अन्य त्रिभुज जो 7/5 गुना, इनमें से बड़ा कौन सा है, 7 बड़ा है ना, तो जब 7 बड़ा है तो यहाँ से कितने सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर की आप रेखा तिरछी खींच दीजिए ए से। और 7 ठो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, इसका नाम आप दे देंगे A1 A2 A3 A4 A5 6 A7। अब हमको क्या करना है, अब जो नीचे लिखा हो, नीचे 5 लिखा है ना, तो A5 से B को मिलाइए। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में A4 बटे में 4 लिखा था, 4 वाले से हमने B को मिलाया था, उसी प्रकार इसमें 5 वाले को B से आप मिला दीजिए, क्योंकि नीचे 5 है ना, तो 5 वाले को B से मिलाइए। जो नीचे होगा उसी को मिलाया जाता है, और डैश डैश करके मिलाना था। फिर मैंने एक गलती कर दी कि इसको भी डैश डैश करके ही बनाना चाहिए, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब हमको करना क्या, इसी के समांतर A5B के समांतर आप एक रेखा खींच दीजिए। अब समांतर आप कैसे खींचेंगे, समांतर खींचने के लिए वैसे मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, प्रकार ऐसे रखिए और यहाँ पर प्रकार की नोक रख करके एक चाप ऐसे लगा दीजिए। वही काम A7 पर प्रकार की नोक रख करके एक चाप ऐसे लगा दीजिए। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ से इसको नाप लीजिए। ठीक, ये आ रहा है, वही काम यहाँ से इसको नाप करके ऐसे लगा दीजिए। अब इसी के समांतर ऐसे रेखा खींच देनी है। डैश 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 करके आप एक रेखा खींच देंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, ये तो रेखा तो आपने समांतर खींच दी, लेकिन ये आगे जा रही, तो इसको भी आप बढ़ा दीजिए। ठीक है, डैश डैश करके, इसको भी डैश डैश करके आप, नहीं डार्क से ही बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रचना करनी है तो डैश डैश करके मत बढ़ाइए। यहाँ पर अब ये जिस बिंदु पर काट रहा है इसका नाम बी है, इसका नाम बी डैश दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब BC के समांतर एक रेखा B डैश से खींच दीजिए, लेकिन उसमें भी आपको इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। इसको जब बढ़ाएंगे तभी तो हम लोगों को क्रॉस मिलेगा। मैंने इसको बढ़ा दिया। ठीक, ये देखिए मैंने इसको बढ़ा दिया। अब इसी के समांतर, और समांतर कैसे खींची जाएगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, B पर प्रकार की नोक रखी, एक चाप ऐसे लगा दीजिए।
समांतर रेखा ऐसे खींचिए। वही काम बी डैश पर प्रकार की नोक रख करके एक चाप ऐसे लगा दीजिए। ठीक, चाप लगाने के बाद फिर इसको नाप लीजिए, यहाँ से इसको नाप लिया, हाँ ये देखिए नाप करके इसे चाप लगा दी। वही काम यहाँ पर करना है, यहाँ पर प्रकार की नोक रख कर नाप करके ये चाप लगा दीजिए। अब आप इसको इससे मिला दीजिए। ये लो भाई साहब, हो गया। ठीक, इसका नाम सी डैश दे देना। ठीक है, इसका नाम क्या दे दोगे? सी डैश। आपकी रचना हो गई। आपने त्रिभुज कौन सी रचना कर दी? ए बी डैश सी डैश। ये आपका समरूप त्रिभुज बन गया। किसके समरूप? ए बी सी के समरूप। ए बी डैश और सी डैश की रचना हो गई। यही रचना के पद आपको लिखने हैं। ठीक है, समझ गए? रचना के पद अपने मन से लिखिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या है? त्रिभुज ए बी सी बनाओ जिसमें बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण बी आपका 45 डिग्री है, कोण ए आपका 105 डिग्री हो, तथा इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज बनाओ जो 4:3 का मतलब होता है 4/3। 4:3 का मतलब 4/3 होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, जैसा हम लोग पिछले वीडियो में कर भी चुके हैं। खैर चलिए बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? BC बराबर 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। आप एक 7 सेंटीमीटर की रेखा खींच दीजिए BC बराबर। रचना मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको बता दिया है। रचना के पद आपको स्वयं करने होंगे। BC मैंने एक 7 सेंटीमीटर की रेखा खींच दी है। ठीक है, BC 7 सेंटीमीटर की रेखा खींच दी है। फिर उसके बाद कह रहा है कोण बी से 45 डिग्री का कोण बनाना है। खैर बना दीजिए आप बी से 45 डिग्री का कोण। आपको पता ही है कैसे बनता है, प्रकार की सहायता से ही बना लेते हैं। ये मैंने खींच दिया एक चाप। ये है 60 डिग्री, ये है 120 डिग्री, दोनों के बीच का हो जाएगा ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब दोनों के बीच का जो होगा ये 45 डिग्री, क्योंकि कोण भी 45 बन रहा था तो हमने 45 डिग्री का कोण बना दिया। ये लीजिए 45 डिग्री का मैंने एक रेखा से खींच दिया। खैर अब ये कितनी बड़ी है ये भी हमको नहीं पता। कोण ए 105 है। अब ए तो यहाँ लिखा नहीं है, तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि त्रिभुज के जब दो कोण दिए हों तो आपको पता है तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ठीक, तो आपका ए 105 दिया है, बी आपका 45 दे रखा है, प्लस सी बराबर 180। 105 और 45 आप जोड़ देंगे तो 150 हो जाएगा। 150 प्लस सी बराबर 180, तो सी बराबर आ जाएगा 50, 150 में आ जाएगा तो 30 डिग्री। सी का मान आ गया आपका 30 डिग्री। इसका मतलब सी से 30 डिग्री का कोण बनेगा। और 30 आपको पता है किसके किसके बीच होता है। चलिए खैर पहले हम एक ये चाप हमने लगा दिया, यहाँ पर हमने यहाँ पर रख कर ये 60 डिग्री, और 0 और 60 के बीच में 30 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? एक 0 से एक चाप ऐसे लगा देंगे और एक 60 से एक चाप ये लगा, ये भाई 30 डिग्री का बन गया। अब ये 45 डिग्री था, अभी नाम दे देंगे। ये लीजिए, ठीक है, ये आपका 30 डिग्री हो गया, ये आपका 45 डिग्री हो गया।
अब ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको रब कर दी। देखिए रब करने का तरीका क्या होता है, आप इसको यहाँ पर रख दीजिए एकदम बिंदु पर, और फिर ये रबड़ उठाइए और जो एक्स्ट्रा है ऐसे ऐसे करके रब कर दीजिएगा। ठीक, एकदम साफ हो गया और ये आपका देखिए आ गया। ठीक, इस बिंदु का नाम आप क्या दे देंगे, ए नाम दे देंगे। ये 45 है, ये 30 है, ये 105 होगा ही होगा। ठीक, खैर ये कितना था ये हमको जानकारी नहीं है, खैर क्योंकि ये पूछ भी नहीं रहा है। अब कह रहा है इसी त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज बनाइए जो 4/3। अरे वैसे ही करना है, सबसे इंदु में से बड़ा कौन सा है, 4, तो आप पहले 4 यहाँ खींच दीजिए। ये लीजिए 4 मैंने खींच दिया और इसको 1 2 3 और ये 4 बिंदु बना दिए। इसका नाम B1 दे दिया, इसका B2, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम B1 B2 B3 दे रहे हैं, आप कुछ भी PQRS जो भी देना चाहें दे सकते हैं। B4। अब मिलाना किसको है, बटे में 3 है ना, तो 3 वाले को C से मिलाना है, जो बटे में होगा उसी को मिलाना होगा C से। बटे में 3 वाला है तो B3 को C से मिलाएंगे आप। ओ मैंने गलती कर दी, ये डैश डैश करके मिलाना चाहिए, खैर कोई बात नहीं। ठीक, ये जो रेखा है ये डैश, चलो बना दिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सब डैश डैश करके रेखा बनेगी। अब इसी के समांतर हमको एक रेखा खींचनी है, वैसे ही खींचेंगे जैसा हम लोग पिछले वीडियो में खींचते आए हैं। ठीक है, ये लीजिए भाई, थोड़ा बड़ा बना दिए। ठीक, उसी प्रकार B4 में रखेंगे आप, ऐसे खींच देंगे। अब इसको यहाँ से नाप लेंगे, ठीक, यहाँ पर काट रहा है। अब इसी के समांतर एक रेखा यहाँ से मिलाते हुए खींच देंगे आप। ये डैश डैश करके ही आपको खींचना है, मैंने डार्क में खींच दिया, कोई बात नहीं। अब इसको आगे ऐसे करके मिला देंगे, इसका नाम C है तो इसका C डैश दे दीजिए। अब इसी के समांतर एक रेखा ऐसे आप खींच देंगे। समांतर रेखा आपको पता है कैसे खींची जाती है, क्योंकि पेंसिल आ नहीं पाएगी इस वजह से मैं डायरेक्ट खींच रहा हूं। इसी के समांतर ठीक, ये देखिए मैंने इसके समांतर रेखा खींच दिया और इसको आगे तक बढ़ा दिया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, C डैश AB, इसका नाम A डैश दे दीजिए, बस हो गया। यही हमारा एक त्रिभुज की रचना हो गई, A डैश B और C डैश। ठीक है, इसी को रचना के पद में भी आप लिख सकते हैं, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिएगा और अभ्यास कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रहा है 7.5वां क्वेश्चन है, 7.8 सेंटीमीटर लंबी रेखा को 3:4 के अनुपात में अंतर विभाजन कीजिए, रचना का औचित्य भी लिखिए। खैर वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, जैसा हम लोगों ने, ये तो सिंपल है, ये 2 नंबर में पूछा जाता है। और रचना का औचित्य भी लिखिए, मतलब रचना भी इसमें लिखना है। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर रचना कह रहा है लिखने के लिए तो जरूर लिखेंगे, नहीं कह रहा है तो आपकी मर्जी, लिख भी सकते हैं नहीं भी, थोड़ा बहुत लेकिन लिख दिया करिए, ज़्यादा सही रहता है। 7.8 सेंटीमीटर की पहले हम एक रेखा खींच लेंगे, जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा हम करेंगे। ठीक, यहाँ से 7.8 मतलब 8 लाइन यहाँ देख लेंगे, 5 6 7 8। ठीक, तो हमने 7.8, इसका नाम A, इसका नाम B, ये 7.8 सेंटीमीटर की मैंने एक रेखा खींच दी। आप लोग रचना भी लिख सकते हैं, यहाँ रचना में लिख दीजिएगा कि सर्वप्रथम रचना में आप कैसे यहाँ पर लिखेंगे, रचना के
पद और लिखेंगे फर्स्ट नंबर सर्वप्रथम ए बी बराबर 7.8 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए। सेंटीमीटर की रेखा खींची। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद क्या करना है, 3:4 के अनुपात में वही 3/4 है। अभी अभी हमने बताया जो इनमें से बड़ा हो उतने सेंटीमीटर की रेखा खींच दीजिए। बड़ा है 4 तो 4 सेंटीमीटर की यहाँ रेखा खींच देंगे। आपकी डैश डैश करके खींच देंगे। आपकी याद आ गया तो ये 4, लेकिन पॉइंट लगा देंगे 1 सेंटीमीटर पर, 2 सेंटीमीटर पर, 3 सेंटीमीटर पर और ये 4 सेंटीमीटर। इसका नाम A1 दे दीजिए, A2 दे दीजिए, A3 दे दीजिए और A4 दे दीजिए। ठीक है, अब जो बटे में है, बटे में 4 है, 4 वाले को B से मिला दीजिए। हम मिला रहे हैं। ये लीजिए भैया, मिला दिया। ठीक है, 4 वाले को B से मिला दिया। लिख देंगे दूसरा नंबर आपने क्या खींचा है, A1 बराबर A1 A2 बराबर A3 A2 A3 बराबर A3 A4 रेखा खींची, तिर्यक रेखा खींची। यहाँ लिख दीजिएगा तिर्यक रेखा, ध्यान से देखिए यहाँ पर लिखे देने तिर्यक रेखा खींची। तिर्यक रेखा मतलब तिरछी रेखा खींची। फिर तीसरे पॉइंट पर क्या लिखेंगे, A4 को B से मिलाया, को B से मिलाया। फिर आपने क्या किया, चौथा नंबर, अब A4 ऊपर 3 है ना, तो A4B के समांतर आप A3B खींचेंगे। समांतर रेखा खींचने का मैंने तरीका बता ही दिया है। ठीक है, ऐसे प्रकार की नोक रखना है। मैं इसको अब चलिए खैर प्रकार की नोक रख करके एक चाप ऐसे लगाइए। इसी प्रकार A3 पर प्रकार की नोक रख करके एक चाप ऐसे लगाइए। फिर इसको ऐसे करके नाप लीजिए। जितने पर चाप काट रहा है उतने पर यहाँ से भी चाप आप काट दीजिए और A3 से मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, खैर कोई बात नहीं, समांतर लगनी चाहिए। बस हमने एक रेखा इसे एक समांतर खींच दिया। ठीक है, इसका नाम आप चाहे तो B डैश रख दीजिए। बस यही लिख दीजिए, A4 को B से मिलाया और A4B के समांतर, A4B के समांतर रेखा A3B डैश, शॉर्टकट में A4B के समांतर A3B डैश खींचा। ठीक है, बस हो गया। यही हमारी रचना भी हो गई, ये आप दिखा देंगे। बहुत ही सिंपल है। इस तरह का 2 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ध्यान से समझ लीजिए क्वेश्चन को, फिर से देख लीजिए कैसे करना है। तरीका भी मैंने आपको बता दिया, 1-2 बार अभ्यास करेंगे, बहुत अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से समझ लीजिए। 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 90 अंश के कोण पर झुकी हो। प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई नापिए तथा परिकलन से इसकी जांच कीजिए। देखिए, आपको नापना तो है ही, साथ में सूत्र की सहायता से भी आप इसकी जांच भी कर सकते हैं। कैसे करना है, सबसे पहले तो आप सीखिए कि हम आखिर 2 स्पर्श रेखा जो परस्पर 90 अंश के कोण, आपसे क्वेश्चन में कभी कभी ये भी कह सकता है जो 60 अंश के कोण पर झुकी हो। ठीक है, ये भी कह सकता है कि 120 अंश के कोण पर झुकी हो, मतलब कुछ भी कह सकता है।
ठीक है, तो ध्यान से समझ लीजिए इसको किया कैसे जाता है। इसको सबसे पहला काम 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर, तो सबसे पहले 4.5 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या, एक मतलब वृत्त बना लीजिए। ठीक, हम लोग बनाते हैं पहला काम 4.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाते हैं। चार 4.5 नाप लिया। अब एक वृत्त बना रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। पेंसिल को पकड़िए और केवल पेंसिल को पकड़ के ऐसे कर दीजिए। ठीक है, देखिए वृत्त बनाया कैसे जाता है, ध्यान से, बहुत से लोग ऐसे ऐसे करते हैं। आप सिर्फ पेंसिल को पकड़िए, यहाँ पर बिंदु करके बस ऐसे घुमा दीजिए, पूरा ऐसे करके आपका पूरा वृत्त बन जाएगा, कहीं से डिस्टर्ब भी नहीं होगा। अब जो बिंदु है उस बिंदु को आप थोड़ा सा डार्क कर दीजिए, ये बिंदु था, वो बिंदु है। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए। ये 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। अब क्वेश्चन में कह रहा है दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर दो स्पर्श रेखाएं हैं तो जो बिंदु है वो कहीं बाहर होगा। ठीक है, यहाँ कहीं बिंदु होगा। खैर अभी हमको बिंदु तो पता नहीं है, कितनी दूरी पर होगा कोई जानकारी नहीं। जो 90 अंश के कोण पर झुकी हो, कितने डिग्री पर झुकी हो, 90। तो पहले आप 90 का आधा कर लीजिए। 90 का आधा कितना होगा, 45 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पर कहीं पर तो जो बनेगा वो 90 होगा, और यहाँ पर जो होगा जितना भी कोण का है उसका आधा कर लिया करिए। 90 का आधा कितना होता है, 45। फिर से समझ लीजिए, 90 का आधा कितना होगा, 45 होगा। फिर 90 में से इसके आधे को घटा, अगर यहाँ 60 लिखा होता, क्या लिखा होता, 60। सबसे पहला काम आप ये करिएगा, मैं भी आपको बता देता हूँ। आप एक या तो फॉर्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, केंद्र से कितने डिग्री का कोण बनेगा, पहले आप एक रेखा खींच लीजिए ऐसे। कोई भी क्वेश्चन आएगा, सभी क्वेश्चन में का तरीका एक ही है, मैं एक तरीका बताऊंगा, बस उसी तरीके से यहाँ तक आप खींच लिया करिए। ठीक, क्योंकि ये बिंदु तो दिया नहीं है, अगर दिया होता तो 3 सेंटीमीटर, लेकिन हमको खींचना है। कैसे करेंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा। फॉर्मूला ये होता है कि अगर यहाँ पर आप 90 में से घटा 90 डिग्री माइनस जितना भी कोण कहे उसका आधा कर लीजिए। 90 कह रहा तो 90/2, तो कितना आ जाएगा, 90 माइनस 45, 90 में से 45 के 45 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ केंद्र से 45 डिग्री का कोण बनाइए। अगर यहीं पर लिखा होता 60 डिग्री, ध्यान से समझ लीजिए, अगर ये 60 डिग्री लिखा होता तो हम क्या करते, हम करते 90 माइनस 60 लिखा होता तो 60/2, मतलब कितना आ जाता, 90 माइनस 30 बराबर 60 डिग्री। 60 डिग्री आ जाता, इसका मतलब केंद्र से कितने डिग्री का बनता, 60 डिग्री। जो भी यहाँ लिखा होगा उसका आधा करके 90 से घटा दिया करिए। फिर से समझ लीजिए, जो भी यहाँ लिखा होगा वो क्या करेंगे, 90 में से इस वाली का आधा करके घटा देंगे। अगर यहाँ 120 लिखा होता तो 90 माइनस 120/2, तो 2 से काट देते 60 आ जाता, तो आता 30 डिग्री, मतलब केंद्र से 30 डिग्री का कोण बनेगा। खैर अब आपको ये चीज तो पता चल गई होगी। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या किया हमने, 90 में से जितना भी क्वेश्चन कहेगा उसका आधा घटा दीजिए। 90 कहाँ है, तो 90 का आधा 45, 90 में से 45 घटाएंगे तो 45 ही आएगा। तो केंद्र से कितने डिग्री का कोण बनेगा, 45 डिग्री का, क्योंकि केंद्र से ही बना पाएंगे। चलिए खैर बनाते हैं, केंद्र से 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। 45 कैसे बनाना है, ये करना है, फिर यहाँ से ये 60 हो गया, ये थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ये 60 हो गया, यहाँ से ये 120 हो गया,
फिर यहाँ से चाप लगाएं। पहले 90 का बनाते हैं, फिर 90 का आधा करते हैं, तब बनता है। अब इसका आधा 45 डिग्री थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं, एक चाप ये लगा दिए, एक चाप ये लगा दिए। खैर बन गया 45 डिग्री का कोण। ये 45 डिग्री का कोण, इसका अभ्यास जरूर कर लीजिएगा। ये 45 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, ये 45 डिग्री का 45, क्योंकि यहाँ 45 आया इसलिए 45 का बना रहे हैं। जो यहाँ पर आएगा वही कोण यहाँ पर बनेगा। अब खैर जो इस रेखा से, अब इस रेखा से आप 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक, अब इस रेखा डायरेक्ट ऐसे मत मिला दीजिएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे इस बिंदु से। इस बिंदु से 90 डिग्री का कोण कैसे बनाएंगे, देखिए एक चाप हमने ऐसे लगाया, फिर यहाँ पर ये 60 हो गया, फिर यहाँ पर 120 हो गया, एक ये चाप लगा दिया, एक ये चाप लगा दिया। अब इसी रेखा से इसको से मिला करके एक रेखा खींच देंगे। ठीक है, ये लीजिए, ये खींच दिया हमने। ठीक है, अब वही काम, जो काम यहाँ पर किया वही काम अब आपको यहाँ भी करना पड़ेगा। ध्यान से समझ लीजिए, जो काम आपने यहाँ किया वही काम यहाँ पर भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर करने के लिए एक तरीका और भी है, वही काम जैसे कि आपने यहाँ पर जो किया है 90 डिग्री का कोण बनाइए। ये आ रहा था, ठीक, यहाँ से ये 60 हो गया और आगे खींचना पड़ेगा। ये 60 हो गया, ये 120 हो गया, ये 90 हो गया। जो काम ऊपर किया वही काम नीचे करना है। ठीक है, अब इसका आधा कर दीजिए। यहाँ पर काट रहा है। ठीक है, अब इसको ऐसे करके मिला दीजिए, क्योंकि ये आपकी स्पर्शी आ ही गई है तो यहाँ से 90 बनाने की जरूरत ही नहीं है, मिला दीजिए डायरेक्ट। ठीक है, अब इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम बी दे दीजिए, इसका नाम सी दे दीजिए। तो आपकी दो स्पर्शी आ गई, एक ए बी और एक ए सी। ठीक है, ए बी व ए सी दो स्पर्शी प्राप्त हो गई। अब कह रहा है इसको नापिए। चलिए खैर नाप लेते हैं। ए बी की हमने लंबाई नापी है, तो ये 4.5 आ रही है। क्या आ रही है? 4.5। तो ए बी बराबर आ रहा है 4.5। जो ए बी आएगा वही ए सी आएगा, तो ए सी भी आपका 4.5 सेंटीमीटर। अब क्या ये सही है कि गलत है? परिकलन कीजिए। परिकलन करना बिल्कुल आसान है। आपको ये चीज़ तो पता ही है कि ये 45 डिग्री का कोण है, ये भी कितने डिग्री का कोण बन रहा है? ये भी आपका 45 का ही कोण बन रहा है। ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि 45 जितना ये होगा इतना ये होगा, तभी तो 90 होगा। क्वेश्चन में 90 अंश का झुकाव कहा है कि नहीं? तो 45 और 45 90, मतलब इन दोनों रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का ही तो कोण आ रहा है।
ठीक, इसी का आधा होता है, जो यहाँ लिखा होगा उसका आधा ये होगा, तो ये 45। अब 45 ये भी है, 45 दोनों कोण समान है, तो समान कोण के सामने वाली भुजाएं भी समान होती हैं। 45 के आगे ये कितना है, ओ बी, 45 के आगे ओ बी है, ओ बी की लंबाई कितनी है 4.5 सेंटीमीटर, क्योंकि यही तो त्रिज्या है, यही त्रिज्या है, तो ये भी 45 है, इसके सामने वाला भी कितना होगा 4.5 सेंटीमीटर होगा। परिकलन भी आपने कर दिया, कैसे परिकलन किया कि समान कोण के सामने वाली भुजाएं समान होती हैं, इस वजह से यह भी कितना होगा 4.5 है, तो यह भी 4.5 ही होगा। ठीक है, ध्यान से समझ गए होंगे, बस इतना ही आंसर लिख दीजिएगा। अब खैर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा, इतना ही करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं प्यार बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए लिखा हुआ है एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करो जिसका आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, 8 सेंटीमीटर की हमने एक रेखा खींच लिया, ये देखिए। ठीक है, इसका नाम हमने ए बी दे दिया है, जो कि 8 सेंटीमीटर की है। अब क्वेश्चन में समद्विबाहु त्रिभुज की और कुछ नहीं दिया हुआ, ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई यहाँ से रखेंगे, ऊंचाई कहाँ से, मध्य बिंदु से, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इसका अर्धक कर देंगे, आधे से ज़्यादा लेकर के एक चाप यहाँ लगाएंगे, एक चाप यहाँ लगाएंगे। वही काम यहाँ पर करना है, ए बिंदु पर प्रकार की नोक रखना है, एक चाप यहाँ लगाना है और एक चाप यहाँ लगाना है। ठीक है, बी पर प्रकार की नोक रख करके, ठीक। अब चाप लगाने के बाद इसको ऊपर तक ऐसे दोनों क्रॉस बिंदु को ऐसे मिला देंगे। ठीक, अब हमको क्या करना है, यहाँ से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का चाप लगा देना है। चार सेंटीमीटर यहाँ से 4 सेंटीमीटर का यहाँ चाप लगा देंगे, ये 4 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गई। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम सी दे दीजिए और इसी को इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इतना करने के बाद तथा इसी क्वेश्चन में ही कह रहा है इसी त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करो जो 3/2 गुना। हमको करना क्या है, अब 3/2 जो इनमें से बड़ा हो पहले आप खींच दीजिए तिरछी रेखा 3, 1 2 3। अब आप क्या करेंगे, A2 से B को मिला दीजिए, क्योंकि 2 है बटे में, तो जो बटे में होगा उसी आधार पर इसको ऐसे मिला देंगे। अब इसी के समांतर A3 से एक रेखा खींच दीजिए। ये कर चुके हैं इसलिए ज़्यादा इस पर फोकस ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हम लोग कर चुके हैं, आगे तक बढ़ा देंगे। इसका नाम B डैश दे देंगे। अब इसी के समांतर एक रेखा खींच देंगे, B के समांतर। कैसे खींची जाती है आपको पता ही है, ठीक। B पर प्रकार की नोक रखिए, ऐसे चाप लगाइए, B डैश पर प्रकार की नोक रखिए, एक चाप ऐसे लगाइए, यहाँ से इसको नाप लीजिए।
नाप लिया, उसी प्रकार यहाँ से इसे नाप करके एक चाप लगा दीजिए। ठीक है, अब इसी के समांतर ऐसे एक रेखा खींच देंगे। खींच दिया। अब क्या करेंगे, आप इसी को ऐसे मिला देंगे। ये लीजिए भाई साहब, हो गया। ये एक समरूप त्रिभुज बन गया। इसका बी डैश, इसका सी डैश नाम दे देंगे। बस यही समरूप त्रिभुज हमारा बन गया। खैर, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और केंद्र से, तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। जैसा क्वेश्चन में कह रहा है हम वैसा करते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लीजिए। ये लीजिए, थोड़ा यहां से खींच रहे हैं। ये लीजिए, 6 सेंटीमीटर का हमने एक वृत्त खींच लिया। और जो डार्क बिंदु है ये केंद्र है। केंद्र को ऐसे पेंसिल से ऐसे करके ओ नाम दे देंगे। और कह रहा है केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर। तो केंद्र से 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, ये यहां नाम दे दिया P। ये कितनी दूर है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर। इस बिंदु से हमको वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचना है। मतलब यहां से स्पर्श रेखाएं खींचनी है। स्पर्श रेखा खींचने का आपको मैंने तरीका बता ही दिया है। ठीक, आधे से ज्यादा लेकर के, आधे से ज्यादा लेकर के एक चाप ये लगाइए, एक चाप ये लगाइए। यहाँ पर भी आधे से ज्यादा, एक चाप ये लगाइए, एक चाप ये लगाइए, और इसको ऐसे करके मिला दीजिए। जहां पर काट रहा है उस बिंदु से ओ को मिलाते हुए, ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल है। एक वृत्त खींच देंगे, ये लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया क्योंकि प्रकाल थोड़ा ढीला हो गया है। हमारा प्रकाल थोड़ा सा ढीला हो गया, खैर कोई बात नहीं। अब जहाँ पर P बिंदु, क्योंकि यहाँ पर तो स्पर्श करे, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। खैर इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि इस रेंज को जरूर रखे रहिए, बीच बीच में कसना जरूर पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक साथ कई रचनाएं कर दी हैं। इस वजह से प्रकाल भी बेचारा जो है थक गया है थोड़ा सा। ठीक है, अब जिस बिंदु पर काट रहा है, एक को हम कोई और नाम दे देंगे, इसका नाम A दे देंगे, इसका नाम B दे देंगे, और इन दोनों को मिला देंगे। यही हमारी स्पर्श रेखाएं हो गई। ये कि ये हो गया, इनको डार्क से एकदम, ये हमारी स्पर्श रेखा हो गई। आप रचना के पद भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है लंबाई नापिए। अरे नाप लीजिए भाई, AP की लंबाई हमने नापा तो 8 सेंटीमीटर आ रहा है लंबाई। जैसे पिछले क्वेश्चन में 8 सेंटीमीटर आया था, इसी प्रकार PA और बराबर PB दोनों बराबर ही आएंगे। दोनों कितनी आ रही, 8 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। अब आप सभी लोग समझ गए होंगे। ठीक है, रचना में मैंने 8 रचनाएं बताई हैं। 8 रचनाओं में से जरूर एक रचना आपकी आ जाएगी। ठीक है, समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आज के लिए इतना ही। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।